नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी से। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के अंतर्गत स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के लिए अगर बात करें तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझें, देव धन अर्चन बराबर देवार्चन। तो देव का जो अंतिम वर्ड है वो का जो उच्चारण आ रहा है अ प्लस अर्चन, अर्चन में जो पहला वर्ड है अ, तो अ प्लस अ दोनों मिलकर आ हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से देव धन अर्चन बराबर देवार्चन। इसी तरीके से महाधन आत्मा बराबर महात्मा। हा का जो उच्चारण आ रहा है अंत में आ रहा है, और इसी तरीके से आत्मा का जो पहला वर्ड है आ उच्चारण, तो आ धन आ बराबर आ हो जाता है। तो इसलिए महाधन आत्मा बराबर महात्मा। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। तो मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद हमारे पास में है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाधि संधि। तो आइए जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि क्या दीर्घ संधि कहती है। तो दीर्घ संधि के लिए ये कहा जाता है कि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। तो जैसे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में हो रहा है। अ प्लस अ यानी कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण का उच्चारण, और इसी तरीके से जो उसका दूसरा भाग होगा उसके पहले अक्षर का उच्चारण जो होगा वो दोनों मिलकर हमारे पास में अगर स्वर हैं तो स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर आपके पास में हो जाएगा। और कैसा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो अ धन अ बराबर आ। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखें। तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। धर्म का जो म वर्ड है तो अ उच्चारण आ रहा है, प्लस अर्थ का पहला जो अ वर्ड है तो उसका उच्चारण अ है आपके पास में, तो अ धन अ बराबर आ हो गया। तो इसलिए ये आपके पास में धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ कहलाया। इसी तरीके से अ धन आ बराबर आ हो जाता है। और किस तरीके से हो रहा है इसे भी देखते हैं। सत्य धन आग्रह। तो सत्य य का जो अंतिम वर्ड आ रहा है अ उच्चारण आ रहा है, प्लस आग्रह का आ, तो अ धन आ बराबर आ हो जा रहा है। तो इसलिए सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। इसी तरीके से आ धन अ बराबर आ हो जा रहा है, यानी कि जो पहला वर्ण है उसका उच्चारण आ रहा है, परीक्षा आ प्लस अर्थी, अर्थी का अ हो गया, तो आ धन अ बराबर आ हो जा रहा है। तो परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी, जो परीक्षा देने वाला है। इसी तरीके से आगे जब हम बढ़ें तो हमारे पास में आ धन आ बराबर आ हो जा रहा है, यानी कि पहले शब्द का भी अंतिम वर्ण आ आए, आ उच्चारण आए, और जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका पहला वर्ण का उच्चारण भी आ हो, तो ये दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। तो देखें विद्या धन आलय। तो द्या का जो अंतिम उच्चारण आ रहा है आ रहा है, प्लस आलय, तो आ शुरुआत इसमें आ से है, तो आ धन आ बराबर आ, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो ये अ प्लस आ हो जा रहा है, अ धन आ बराबर भी आ हो जा रहा है, आ धन अ बराबर भी आ होगा, और आ धन आ बराबर भी आ होगा, जो कि दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये दीर्घ संधि है। इसी तरीके से हम इसके दीर्घ के अंतर्गत ही दूसरे पॉइंट को देखें तो ई प्लस ई बराबर ई, यानी कि ई और ई ये ह्रस्व के उसमें थे, और जब इसका दोनों का मिलान हो रहा है, दोनों का मेल हो रहा है, तो ये आपके पास में दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल इसमें देखें, कवि धन इंद्र। तो वी का जो उच्चारण आ रहा है अंत में ई और प्लस इंद्र, तो ई प्लस ई दोनों मिलके आपके पास में बन गए ई। तो कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। इसी तरीके से हमारे पास में है ई प्लस ई बराबर ई हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखें, गिरी धन ईस बराबर गिरीश। इसी तरीके से हमारे पास में है ई प्लस ई इक्वल टू ई हमारे पास में हो रहा है। तो एग्जाम्पल हो गया मही धन इंद्र बराबर महींद्र, और
ई प्लस ई बराबर ई, तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल आया रजनी धन ईस, तो हो गया रजनीस। दीर्घ संधि के अंतर्गत ही अगला हम वर्ड देखें तो उ प्लस उ बराबर ऊ, तो ये हमारे पास में हो रहा है, तो एग्जाम्पल आ गया भानु धन उदय, तो ये हमारे पास में मिलके हो गया भानुदय। इसी तरीके से उ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ हमारे पास में हो जा रहा है, तो लघु धन उर्मी इक्वल टू लघुर्मी, ये हमारे पास में शब्द बन रहा है। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ हमारे पास में आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, और इसी तरीके से ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, तो ये हमारे पास में आ रहा है वधु धर उर्मी बराबर वधूर्मी। तो ये हमारे पास में स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला गुण था दीर्घ संधि का, जो पहला प्रकार था दीर्घ संधि का, तो उसके बारे में चर्चा की गई थी। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसको बड़ी गहराई के साथ में सुना, तो आगे इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिएगा। नमस्कार।